क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा तिजोरी में टिकने के बजाय बीमारियों, फालतू के खर्चों या नुकसान में पानी की तरह बह जाता है? आप सोचते हैं कि शायद आपकी कुंडली खराब है, किसी की नजर लगी है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर की अलमारी के किसी कोने में ठुनसे हुए वो फटे पुराने, बदबूदार और सालों से इस्तेमाल न होने वाले कपड़े ही आपकी इस कंगाली और बदहाली की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं? हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पुराने कपड़ों का सीधा संबंध ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और मायावी ग्रह राहु केतु और दरिद्रता के देवता से है। आज के इस वीडियो में हम उन कड़े और चौंकाने वाले नियमों का खुलासा करने जा रहे हैं, जो बताएंगे कि कैसे आपकी अलमारी में रखे पुराने कपड़े आपके घर के भाग्य को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कहीं आप भी अनजाने में खुद अपने हाथों से गरीबी को दावत तो नहीं दे रहे हैं? हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में हर एक वस्तु के भीतर एक खास तरह की ऊर्जा यानी वाइब्रेशन मानी गई है। हम जो कपड़े पहनते हैं या जो कपड़े हम अपने घर में रखते हैं, उनका हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आर्थिक उन्नति और हमारे भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में नए, साफ सुथरे और सुगंधित कपड़ों का संबंध शुक्र देव से माना गया है। शुक्र देव जीवन में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान और सुख सुविधाओं के कारक है। इसके विपरीत फटे पुराने, गंदे बदबूदार और बिना धुले हुए कपड़ों का सीधा संबंध राहु और शनि से होता है। जब आप अपने घर में पुराने कपड़ों का अंबार लगा लेते हैं, तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। आइए जानते हैं कि पुराने कपड़े आपके जीवन में कैसे कैसे आर्थिक संकट खड़े करते हैं। वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अनुसार घर में गलत तरीके से रखे गए पुराने कपड़े इन 5 बड़े संकटों को जन्म देते हैं। जब आप अलमारी में ऐसे कपड़े रखते हैं जो फटे हुए हैं, जिन पर दाग लगे हैं या जो बरसों से पहने नहीं गए हैं, तो वहां राहु की नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, मति भ्रम करना और अचानक नुकसान कराना। ऐसे घर के सदस्यों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वे व्यापार में गलत फैसले लेते हैं, शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा गवा बैठते हैं और हाथ में आई हुई बड़ी डील ऐन वक्त पर कैंसिल हो जाती है। वास्तुशास्त्र का एक सीधा नियम है, जहां ठहराव और गंदगी होगी, वहां समृद्धि रुक जाएगी। जब आप कपड़ों को सिर्फ इस लालच में अलमारी में ठूस कर रखते हैं कि कभी भविष्य में काम आएंगे, तो आप घर की एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। माता लक्ष्मी चंचल है, उन्हें साफ सफाई और खुलापन पसंद है। ठूंसे हुए और बदबूदार कपड़ों वाली अलमारी में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, जिससे घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। कपड़े इंसान की ऑरा यानी उसकी ऊर्जा को सोखते हैं। जब आप किसी पुराने कपड़े को बिना धोए या अस्त व्यस्त तरीके से रख देते हैं, तो उसकी नकारात्मक वाइब्रेशंस पूरे कमरे में फैल जाती है। यही वजह है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को रात में गहरी नींद नहीं आती। वे हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं और पति पत्नी के बीच बिना किसी बात के भयंकर विवाद होने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आप पुरानी अनुपयोगी चीजों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसर और नए रास्ते कैसे खोलेगा? पुराने कपड़ों का ढेर आपके भाग्य को एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है। जिस घर में फटे पुराने कपड़ों की कतरने या फटी हुई चादरें इस्तेमाल की जाती है, वहां कर्ज का बोझ कभी कम नहीं होता। एक कर्ज को उतारने के लिए इंसान को दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। पैसा आता जरूर है, लेकिन वो दवाइयों और कोटक चहरी के चक्करों में खर्च हो जाता है। अक्सर लोग अनजाने में पुराने कपड़ों के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ती है। इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। कपड़ों को कभी भी पोछा न बनाएं। कई घरों में आदत होती है कि जब कोई टी शर्ट
या शर्ट पुरानी हो जाती है तो उसे काटकर फर्श साफ करने का पोछा बना दिया जाता है। वास्तु के अनुसार ये बहुत बड़ा दोष है। जो कपड़े कभी आपकी प्रतिष्ठा का हिस्सा थे, उन्हें पैर के नीचे रगड़ने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भारी कमी आती है। फटे हुए अंतःवस्त्र अंडरगारमेंट्स न पहने, चाहे आप बाहर से कितने भी महंगे कपड़े पहन लें। लेकिन अगर आपके अंदर के कपड़े फटे हुए या अत्यधिक पुराने हैं तो आपका शुक्र ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये कंगाली का सबसे बड़ा और सीधा कारण बनता है। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े संभाल कर रखना। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद अक्सर लोग उनकी याद में उनके कपड़े अलमारी में बरसों तक रखे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों में उनकी ऊर्जा बची रहती है, जो जीवित सदस्यों के मन में उदासी, डिप्रेशन और अकारण भय पैदा करती है। बिना धुले कपड़े अलमारी में रखना, एक बार पहने हुए कपड़ों को बिना धोए वापस अलमारी में साफ कपड़ों के साथ कभी मत रखें। ऐसा करने से साफ कपड़ों की ऊर्जा भी दूषित हो जाती है। अगर आपकी अलमारी भी कपड़ों से भरी पड़ी है तो इस आर्थिक संकट से बचने के लिए तुरंत ये 3 कदम उठाएं। क्लटर क्लियरिंग। आज ही अपनी अलमारी खोलें और एक कड़ा नियम बनाएं। जो कपड़ा आपने पिछले 6 महीनों से नहीं पहना है और अगले 2 महीनों तक पहनने की कोई उम्मीद नहीं है, उसे तुरंत अलमारी से बाहर निकाले, अलमारी को साफ करें। उसमें कपूर की गोलियां या लेवेंडर की खुशबू रखें ताकि वहां शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जो कपड़े आपके काम के नहीं हैं लेकिन पहनने लायक स्थिति में है, फटे हुए नहीं है, उन्हें धोकर प्रेस करके किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान कर दें। जब आप किसी ठिठुरते हुए गरीब को कपड़े दान करते हैं तो आपका शनि और राहु शांत होता है और उनकी दुआओं से आपके धन के मार्ग खुलते हैं। लेकिन याद रहे, फटे चीथड़े कपड़े किसी को दान न करें, ये अपमान माना जाता है। यदि कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं और पहनने लायक नहीं है तो उन्हें घर में जमा करने के बजाय घर से बाहर फेंक दे या रिसाइकिल के लिए दे दे। उन्हें कभी भी बिस्तर के नीचे, दीवान के बॉक्स के अंदर या अलमारी के ऊपर जमा करके न रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महालक्ष्मी।